मिथुन राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से देखना, क्योंकि आपकी लॉटरी का नंबर आ चुका है। जी हाँ बंधु, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा सुनकर शायद आपको आश्चर्य तो होगा कि ये आचार्य जी क्या कहने लग गए, लेकिन आप ध्यान से सुनिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आज के इस कार्यक्रम को जो भी व्यक्ति देख लेगा, अंत तक देखेगा, पूरा देखेगा, उस व्यक्ति की लॉटरी 100% लग जाएगी। और ये लॉटरी कैसी होगी? जिसमें स्थायी लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद उसे प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से, किस पद्धति और नियम के आधार पर लक्ष्मी को, यानी माता लक्ष्मी को, भगवती को सिद्ध कर पाएंगे। जी हाँ बंधुओं, ये बहुत बड़ी बात हम आपसे कह रहे हैं, लेकिन हमने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर कुछ ऐसे जरूरी सूत्र, कुछ ऐसे सरल मार्ग खोजे हैं जिनसे माता लक्ष्मी स्वयं चलकर आपके घर आती हैं, सिद्ध हो जाती हैं, स्थायी लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी के रूप में आपके जीवन में विराजमान हो जाती हैं। ना केवल धन दौलत आपके जीवन में आती है, बल्कि आपके जो परिवार का वातावरण है वह भी मनोरम हो जाता है, प्रेम पूर्ण हो जाता है, आपस में एक दूसरे से भाईचारा बढ़ जाता है, रिश्ते नातों में मिठास बढ़ जाती है, मन में शांति सुकून रहने लगती है, और बैंक बैलेंस और तिजोरियां तो फुल हो ही जाती हैं। याद रखना कि लक्ष्मी माता जिनकी हम बात करते हैं, वे ना कि भी केवल रुपए पैसे नहीं है, वे मन की शांति भी है। धन, वैभव, ऐश्वर्य और शांति सुकून, और अंत में मोक्ष मुक्ति, ये सारे के सारे जो आशीर्वाद हैं वो माता लक्ष्मी लेकर आती हैं। तो ये सारे आशीर्वाद आपको मिल जाएंगे अगर आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे। बहुत बड़े दावों के साथ हम इस कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब आप इन बातों को सुनेंगे, मनन करेंगे, इनका मंथन करेंगे, और उसके बाद इन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू करेंगे, तो कुछ ही दिनों में आप इन चीजों का परिवर्तन महसूस करेंगे। याद रखना कि जैसा आपका कर्म होगा वैसे ही धन आपकी ओर खींच कर आएगा, लेकिन इससे अधिक भी आ सकता है। आपकी क्षमता, योग्यता, प्रारब्ध और आपके सपनों के आधार पर आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा आएगी, धन दौलत की बरसात होगी। बरसात से मतलब यही है कि ऐसे ऐसे स्रोतों से जिनकी आपको जानकारी है और जिनकी आपको जानकारी ज्ञान नहीं है, क्योंकि दाता जब देने पर आए तो ना जाने कहां कहां से देता है। तो आपको कुछ पता है वहां से तो आएगा ही, जहां का ज्ञान नहीं है, जो स्रोतों के बारे में आपको पता नहीं है, वे नए स्रोत भी बन जाएंगे और पैसे की चारों तरफ से आवक शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर मूल विषय धन संपत्ति ही हमने इसलिए रखा है क्योंकि हम ये देख रहे हैं, हम हजारों लाखों लोगों के संपर्क में हमेशा ही रहते हैं, और हम ये अक्सर देख रहे हैं कि जीवन में समस्या चाहे कैसी भी दिख रही हो, नौकरी नहीं लग रही, व्यापार नहीं चल रहा, कर्जा बढ़ता जा रहा है, आपस में क्लेश है, पति पत्नी में नहीं बन रही है, कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब समस्याओं का मूल सार जड़ में जाएंगे तो पैसा ही निकलता है। कहीं पर पति बहुत कंजूस है, पत्नी को कुछ देता ही नहीं है, खर्चे के लिए भी छोटे छोटे पैसे रुपए नहीं देते, तो पत्नी नाराज हो जाती है, मन खिन्न हो जाता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं। कहीं पति कमा ही नहीं पा रहा है तो घर का खर्चा कैसे चलाए, इस बात से भी झगड़े शुरू हो जाते हैं, और बाद में विवाद बन जाता है, घर टूटने की स्थिति में पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां श्री यानी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं, उनकी कृपा नहीं है, वहां पर विखंडन तो निश्चित है। ऐसे घर परिवार तो टूटते ही हैं, रिश्ते नाते भी समाप्त हो जाते हैं। तो हमने जो समझा, जो जाना है कि आज के इस परिवेश में, भौतिकवादी युग में, पैसे का जिसके पास सहारा है, जिसके पास अच्छी खासी आमदनी, इनकम है, पैसा है, वो बड़ा सुखी जीवन जी रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि यदि बुद्धिहीन है, विवेकहीन है, तो अपने पैसे को खुद ही लुटा बैठेगा, या फिर पैसा होने के बाद भी शांति कैसे प्राप्त होती है, सुकून कैसे मिलता है, ये नहीं जानेगा, तो उस पैसे से ही दुखी हो जाएगा, उस पैसे की वजह से, उसे संभालने के कारण दुखी हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इस तरीके का पैसा जो कि बेचैनी लेकर आता है, घबराहट लेकर आता है, टेंशन लेकर आता है, वह माता लक्ष्मी की कृपा नहीं है, वह केवल ग्रहों का क्षणिक प्रभाव है। ऐसा पैसा जिस रफ्तार से आता है उससे दुगनी रफ्तार से चला भी जाता है, और अपने साथ आपकी पूंजी, आपकी संपत्ति भी ले जाता है।
तो उस पैसे की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं माता लक्ष्मी की कृपा, आशीर्वाद की और संपूर्ण लक्ष्मी के स्वरूपों का आपके घर में विराजमान होने की। बंधुओं, ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, जीवन को परिवर्तित करने वाला है और हम अपने अनुभव के आधार पर हमने जो जाना है, जो सीखा है, जो देखा है, उन अनुभवों के आधार पर कुछ ज़रूरी सूत्र बनाकर बैठे हैं, वे सूत्र आपको बताने जा रहे हैं। कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना, जीवन परिवर्तित होगा। एक चंद्रमास में यानी कि 27 दिनों में आपके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आ जाएँगे। आप खुद हमसे कहेंगे फ़ोन करके, मैसेज करके कि गुरुजी हमारा जीवन पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया है। जी हाँ बंधुओं, दावे बहुत बड़े हैं, बातें भी बहुत बड़ी हैं और बहुत सारा ज्ञान है। पूरा ज्ञान का अंबार है, ढेर है, लेकिन धैर्य की यदि कमी रही तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। याद रखना, तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में कह दिया है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परखिए चारी। तो यदि सचमुच में परेशान हो तो अपने धीरज को जरूर परख लेना, कहीं आपका धीरज धैर्य कमजोर तो नहीं पड़ जाता जो आपके जीवन में सुख समृद्धि का बाधक बन जाता है। याद रखना, किसी और पर उंगली उठाने से पहले खुद भी 4 बार अपनी तरफ देख लो कि कहीं हम में ही तो कोई खामी कमी नहीं है जिसकी वजह से हम परेशानी भुगत रहे हैं। बहुत सारी स्थितियों में आप खुद ही दोषी निकलेंगे, यकीन मानिए। बातें हमारी थोड़ी कड़वी होती हैं लेकिन सत्य होती हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग हमें पसंद तो करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें मीठा झूठ अच्छा लगता है, हमारे पास वो नहीं है। चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक ठहरेंगे, हमारी मेहनत सफल बनाएंगे, माई की कृपा और आशीर्वाद का स्वागत करेंगे, अपने जीवन में लेकर आएंगे। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी है, यकीन मानिए, तभी ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। बस एक ही निवेदन है कि अंत तक ठहर जाना, तो कृपा आप तक पहुंचेगी। भाव यदि माई के लिए सचमुच में बहुत गहरा यदि आप सोचते हैं, फील करते हैं अपने दिल से, तो फिर लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। ऐसे मौके, ऐसे अवसर रोज रोज नहीं आते हैं। लोग उल्टी सीधी बातें करके कार्यक्रम बनाकर चले जाते हैं, लेकिन हम हैं जो अपना मन, अपना हृदय, अपना भाव आपके सामने लेकर आते हैं, क्योंकि हम माई के सेवक हैं और माई की सेवा इस माध्यम से करने में हमें बड़ा आनंद आता है। जन सेवा ही माई की सेवा है, बाकी तो माई की सेवा हम करते ही हैं अपने स्तर से। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए, पहले बता देते हैं कि 5 बड़ी भविष्यवाणियां आने वाले 5 से 7 दिनों की। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। देखो, अपने कार्यक्रम में, हर एक कार्यक्रम में भविष्यवाणियां तो हम बताते ही हैं। 70 से 80%, कभी कभी 90% भविष्यवाणियां सटीक ही होती हैं। देखो, आपके मन में आपने जो सोच रखा है, कुछ तो आपने विचार बना रखे हैं भविष्य में बड़ा करने के लिए, परिवर्तनशील विचार। उन परिवर्तनशील विचारों के ऊपर आप मजबूती से काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और ऐसे में आपको किसी भी प्रकार के अवरोध यानी कि लोगों की बातें नहीं सुननी है। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपका मन खराब करने के लिए तैयार बैठे हैं।
लोगों की बात नहीं सुननी है, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको ठीक लग रहा है, उसी कदम को आगे बढ़ाएँ। लेकिन कोई भी बड़ा जोखिम ना लें, बड़ा परिवर्तन अभी ना करें। राहु अति बली है, यदि आप एकदम से अचानक से कोई बड़ा परिवर्तन कर लेंगे, तो राहु नेगेटिवली एक्टिवेट होकर आपको परेशान कर सकता है। दूसरी भविष्यवाणी यह है कि आपके रुके हुए कार्यों में गति आ जाएगी। कोई ऐसा बात, कोई ऐसी विवाद, कोई ऐसी स्थिति जो लंबे समय से ज्यों की त्यों पड़ी थी, अब उसमें गति आएगी। फैसला, अनुकूलता आपके अनुसार रहेगी। बंधुओं, ध्यान रखना कि आपको आने वाले 5 से 7 दिनों में सावधान बहुत रहना है। आपको योजनाएँ बताने वाले, स्कीम बताने वाले और आपको ठगने वाले आपके आस-पास घूम रहे हैं। आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, धोखा हो सकता है, पैसे को लेकर ज़्यादा अलर्ट रहें। किसी प्रकार की फिजूल खर्ची आपके जीवन में आ सकती है, पैसे को दबा कर रखें, सँभाल कर रखें। आने वाला समय अभी ऐसा है जिसमें आपको पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। किसी बड़ी, किसी महँगी चीज़ को आप खरीद सकते हैं, वो तो अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है। ज़रूरत के लिए चीज़ें खरीदी ही जाती हैं, फिर भी थोड़ा-सा अपने बजट का ध्यान रखते हुए ही कुछ चीज़ों की खरीद-फरोख्त करें। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये है कि जीवन साथी से आपको सपोर्ट मिलेगा। यदि बात पहले से ही बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है तब तो नहीं, लेकिन यदि बात थोड़ी बहुत भी बिगड़ी हुई है, अनबन चल रही है, तो अब वह अनबन समाप्त हो जाएगी। जीवन साथी आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएँगे, आपके सपोर्ट में आगे बढ़कर आएँगे और आपको अच्छी सलाह देंगे, आपके काम की रहेंगी वो सलाह। किसी प्रकार का आप कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, कोई अनुबंध आप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा अनुबंध हो सकता है, बिज़नेस व्यापार से जुड़ा हुआ कोई एग्रीमेंट वगैरह आप कर सकते हैं। याद रखें कि एग्रीमेंट साइन करने के लिए आप ब्लैक यानी काले रंग की पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें और राहु काल का विशेष ख्याल रखें। प्रतिदिन राहु काल का 1.5 घंटे का समय होता है। इस राहु काल में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को नहीं करना चाहिए। यदि राहु काल पड़ रहा है, तो आप इसे टाल दें। राहु काल की लिस्ट अभी आपको मोबाइल में दिखाई दे रही है। इस लिस्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अपने पास रखें और हमेशा इसे देखते रहें। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है, किसी प्रकार का प्रॉफ़िट हो सकता है, पैसा आ सकता है, रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है और सबसे बड़ी बात कि छोटी-छोटी अड़चनें जो बार-बार व्यापार में किसी न किसी रूप में आ रही थी रुकावटें बनकर, वे अब समाप्त हो जाएँगी। कहने का मतलब यह है कि व्यापारियों के लिए समय ठीक है, फिर भी नए इन्वेस्टमेंट करते समय सतर्क रहें, पैसे फिजूल खर्ची ना करें, बिना सोचे-समझे कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें और किसी और की सलाह को ना मानें। वाहन आदि सँभल कर चलाएँ, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख़्याल रखें। पेट से जुड़े रोग आपको परेशान कर सकते हैं। परेशानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ सकती है। ब्लड प्रेशर, पेट से जुड़े रोग और हृदय से जुड़े हुए रोग परेशान आपको करेंगे और इनके जो रोगी हैं, उनकी स्थिति बिगड़ सकती है। अगले 5 से 7 दिनों में हॉस्पिटल तक पहुँच सकते हैं, तो थोड़ा-सा सावधान रहें, अपना ख़्याल रखें। किसी प्रकार की यात्रा भी हो सकती है, लेकिन यात्रा अनुकूल रहेगी, बस इसमें आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा, यह सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। तो बंधुओं, ये तो सारी भविष्यवाणियों की बातें हो गईं। अब आपको बताते हैं वो सूत्र, वो फ़ॉर्मूला जिनसे आप माता लक्ष्मी को स्वयं सिद्ध कर पाएँगे। अब यहाँ पर सिद्ध करने से लोग ये समझने लगेंगे कि माता लक्ष्मी प्रकट होकर तथास्तु का वरदान आपको दे देंगी। जी नहीं बंधुओं, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि इसके लिए तो जन्म-जन्मांतर का तप चाहिए, हज़ारों वर्षों की तपस्या चाहिए। माता लक्ष्मी को उस प्रकार से सिद्ध करने की बात यहाँ हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर माता लक्ष्मी को सिद्ध करने की बात इस प्रकार से हो रही है कि भगवती का, माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में हर तरफ माई सहयोग देंगी, आपके जीवन में उन्नति होगी, रुके हुए काम बनने लगेंगे, पैसे-रुपए की समस्या तो समाप्त हो ही जाएगी। आपकी खुद की बुद्धि इतनी प्रखर हो जाएगी कि आपके लिए निर्णय सत्य साबित होने लगेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परिवार में शांति, सुकून बना रहेगा और मन भी आपका ठंडा रहेगा, शांत रहेगा। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में लक्ष्मी माता की विशेष कृपा और आशीर्वाद आएगी। इसी को लक्ष्मी सिद्ध करना हम मान लेते हैं क्योंकि इस कलयुग में, भौतिकवादी युग में देवता प्रकट हो जाएँ किसी के लिए, ये तो संभव ही नहीं है क्योंकि कलयुग में इंसान इतना भौतिकवादी हो गया है कि ज़रा-सी गर्मी लगी तो घबराने लगता है, ज़रा-सा भूख लग जाए तेज तो व्याकुल हो जाता है।
पूजा पाठ तो छोड़ो, रिश्ते नातों तक का लिहाज करना भूल जाता है। अगर जरा से पैसे इधर उधर हो जाएं तो अपनों को ही दुनिया भर की अनाप शनाप बातें कह देता है। मतलब कि धैर्य तो समाप्त हो चुका है, सहन शक्ति समाप्त हो चुकी है, नस नस में अधीरता व्याकुलता दौड़ रही है। तभी तो 1 मिनट में ही सारा ज्ञान ले लेना चाहते हैं। जरा सा वीडियो लंबा होता है तो व्याकुल हो जाते हैं, कहते हैं सीधे सीधे बात क्यों नहीं बता देते हो। तो आप समझिए कि इस स्थिति में, इस तरीके के वातावरण में देवता को प्रकट कर पाना कैसे संभव होगा, जहां कितना कठोर तप करना पड़ता है। खैर ये बात छोड़िए, चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। आपको हम बताने वाले हैं 4 सबसे महत्वपूर्ण बातें जिन्हें आपको अपने जीवन में आजमाना है। कुछ उपाय, कुछ क्रियाएं, कुछ जीवन में बड़े बदलाव करने होंगे। देखिए, अगर आपको अपने जीवन में कुछ चाहिए, कुछ खास, कुछ नया, कुछ बड़ा, तो निश्चित बात है कि आप अभी उसके काबिल नहीं है, तभी तो वो आपको नहीं मिल रहा। तो काबिलियत को बढ़ाना होगा, पात्रता को लाना होगा, यानी कुछ चीजें जीवन से हटानी होंगी और कुछ चीजों को जीवन में जोड़ना पड़ेगा, तभी तो पात्रता आती है। तो पात्रता लाने वाली बातें हम आपको बता रहे हैं। जैसे ही आप पात्रता लेकर आएंगे, माता लक्ष्मी की कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सूत्र की। सबसे पहला सूत्र है श्री सूक्तम का पाठ। जी हाँ, ऋग्वेद के 5वें मंडल में अंत में श्री सूक्तम का पाठ आता है। 15 श्लोकों का, ये यूं कहें कि 15 छंदों की ये युक्ति है और 16वें छंद में तो वो फलश्रुति है, लेकिन 15 ही मूल हैं। तो 15 श्लोकों का यह जो पाठ व्यक्ति करेगा, स्वयं माता लक्ष्मी उसके घर में विराजमान हो जाएंगी। अब श्री सूक्तम में जो श्लोक हैं वे इस प्रकार की ध्वनियों को उत्पन्न करते हैं, अक्षर शब्द और शब्दांश हैं जो इस प्रकार की ध्वनियों को उत्पन्न करते हैं जिससे कि माता लक्ष्मी का ध्वनि शरीर उत्पन्न हो जाता है, यानी कि माता लक्ष्मी प्रकट होने लगती हैं। तो अब यदि इसे नियमबद्ध तरीके से किया जाए तो इसका बहुत गहरा फल है, बहुत ही बड़ा फल है। आप लोगों ने इसका पाठ शायद किया भी होगा, लेकिन उस तरह नहीं किया होगा जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपको इसकी विशेष पद्धति, विशेष विधि चाहिए तो इसके लिए आप वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन कर सकते हैं। हम आपको पूरा वीडियो बनाकर भेज देंगे जिससे आपको सारी पद्धति विशेष तौर से पता चल जाएगी, ताकि कोई कमी, कोई खामी ना रह जाए। इस वीडियो में बता पाना सारी बातें संभव नहीं तो कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल हम आपको बता दें कि संकल्प एक ऐसी शक्ति है जिससे देवी देवताओं को भी प्रकट किया जा सकता है। फिर वही बात आ जाती है कि इस कलयुग में नहीं, इस कलयुग में तो आप अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिए संकल्प सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन वहां इतना बड़ा दाव नहीं, यानी इतनी लंबी छलांग नहीं कि सीधे ब्रह्मा जी को प्रकट करने, माता लक्ष्मी को प्रकट करने का संकल्प ले डाला। ये नहीं हो पाएगा, ये बड़ा कठिन, बहुत ही कठिन कार्य है। फिलहाल आप अपने जीवन, अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिए संकल्प लें। तो संकल्प एक ऐसी शक्ति है जो जीवन को बदल सकती है। काली अंधेरी रात में भी दिन का पूरा अनुभव दे सकती है। जीवन के विषय में बात कर रहे हैं हम ये, ठीक है। शब्दों को न पकड़िए, हमारे भाव को समझिए कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको संकल्प लेकर शुक्रवार के दिन से श्री सूक्तम का पाठ प्रारंभ करना होगा। और कब तक आप करेंगे? इसे आप करेंगे लगातार प्रतिदिन 27 दिनों तक। जी हाँ, 27 दिनों तक लगातार, यानी कि पूरे एक चंद्रमास आपको श्री सूक्तम का पाठ करना होगा। और कम से कम श्री सूक्तम का पाठ आपको 11 बार करना होगा। जी हाँ बंधुओं, ये थोड़ा सा कठिन जान पड़ता है। जिन लोगों को संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होती है उनके लिए शुरुआत में परेशानी हो सकती है, बाद में ये याद हो जाएगा तो बहुत सरल हो जाता है, इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो आपको रात्रि के समय, अब बहुत से लोग यहाँ पर चौंक जाएंगे कि रात्रि में क्यों? तो देखो, दीपावली की पूजा आप रात्रि में ही तो करते हो। तो रात्रि के समय आपको माता लक्ष्मी का आवाहन करना है। लाल रंग का प्रसाद, लाल रंग का पुष्प और माता लक्ष्मी के लिए लाल रंग का आसन बिछाना है और माई को वहां विराजमान करना है। और पहले दिन आप संकल्प लेंगे, यानी अपनी हथेली पर थोड़ा सा जल, लाल रंग का एक पुष्प लेंगे, थोड़े से चावल लेंगे और मन में यह बोलकर भी कर सकते हैं, अपना नाम, अपना कुल, अपना गोत्र, अपना स्थान जहां आप रहते हैं और अपनी इच्छा मनोकामना कि माता लक्ष्मी हमें आपका पूर्ण आशीर्वाद, पूरी कृपा चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप कामना करके और इस मनोरथ के हेतु, यानी इस मनोरथ की पूर्ति हेतु हम इस क्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं जो अखंड रहेगी, 27 दिनों तक चलेगी लगातार। ठीक है,
और इस जल को आप माता लक्ष्मी की फोटो के सामने छोड़ दें। याद रखें कि पंचोपचार से आप माता की पूजा करें, यानी पूरा धूप दीप नैवेद्य इत्र वगैरह सब कुछ, पुष्प और गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं। इस तरह से इस विधि से माता रानी की आप पूजा करें। कुछ भूल चूक भी यदि हो जाए तो क्षमा भी मांग ले, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद आप श्री सूक्तम का पाठ प्रारंभ करें और कम से कम 11 पाठ आपको करने हैं। 11 पाठ का ही आप संकल्प ले सकते हैं कि हम प्रतिदिन 11 पाठ इसी नियत समय पर बैठकर करेंगे और 27 दिनों तक यह पाठ चलेगा। बीच में माता आपकी परीक्षा भी लेंगी और आपके पाठ और आपके संकल्प को तोड़ने की पूरी स्थितियां बनेंगी, परिस्थितियां बनेंगी। लेकिन आपको तोड़ना नहीं है, हठी हो जाना है, जिद्दी बन जाना है, अड़ जाना है। ऐसा हो जाना जैसे कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसी प्रकार से आपको अड़ जाना है। देवता भी परीक्षा लेते हैं और परीक्षाओं में जो उत्तीर्ण होते हैं वो देवताओं के प्रिय हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर अडिग हो जाना है। लगातार संकल्प लेकर इस क्रिया को दोहराते रहना है। पहला सूत्र आपका ये हो गया। याद रखना कि विशेष विधि के लिए आप नंबर पर फोन करके या व्हाट्सएप करके विधि प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में नंबर दिए गए हैं, किसी भी नंबर पर आप फोन लगाएं। 10 बजे से 4 बजे के बीच ही फोन लगाना है, उसके आगे पीछे नहीं लगाना, वरना कोई आपका फोन उठाएगा नहीं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा सूत्र, हमेशा पॉजिटिव रहना है। जब आप इस क्रिया को प्रारंभ करेंगे, यानी शुक्रवार के दिन से इस क्रिया को प्रारंभ करेंगे, उसके बाद आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। चाहे कितनी ही दुख हो, कितनी भी कष्ट हो, कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन मन में अच्छा भाव रखना है। वो देखना है जो आपके पास है, वो मत देखो कि जो नहीं है, क्योंकि नहीं है में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जो आपके पास है उन्हें देखो। आपके पास एक शरीर है, रिश्ते नाते हैं, जो भी रिश्ते हैं, कोई छोड़ के चला गया उसे जाने दो। जो रिश्ते हैं उन्हें देखो, घर देखो, परिवार देखो, अपना स्वस्थ शरीर देखो, अपना मोबाइल फोन देखो, अपनी जेब में पड़े थोड़े बहुत रुपए हैं उन्हें देखो। जो कुछ आप पॉजिटिव देख सकते हैं देखिए और उसके लिए भगवान को धन्यवाद करिए, महामाई को धन्यवाद करिए कि हे भगवान, आपने हमें कम से कम इसके काबिल तो बनाया है। आप अपनी योग्यता क्षमताओं को ढूंढो और पॉजिटिव रहो, जितना रह सकते हो उतना पॉजिटिव। नेगेटिव शब्द अपने मुंह से आप निकालेंगे ही नहीं। नेगेटिव शब्द किस प्रकार के होते हैं आप ध्यान से समझिए। हमारी तो किस्मत ही खराब है, ये जगह ही खराब है, ये देश ही खराब है, अगर ऐसा ना होता तो हमने ये कर लिया होता, अगर वैसा ना होता तो ये हो जाता। या फिर किसी की बुराइयां करना, इसकी उसकी बुराई करना, चुगली करना और गप्पे हाँकना, समय की बर्बादी करना। किसी भी प्रकार की निगेटिव गतिविधि में आप शामिल नहीं होंगे। जुआ, शराब, सट्टेबाजी, वेश्यावृत्ति, कोई भी गलत काम नहीं, मांसाहार आदि भूल कर भी नहीं। इस तरह से आप नियमबद्ध तरीके से चलेंगे तो ये दिनों में 27 दिन तो अंतिम है, 2-4 दिन में ही एक ऐसा मनी का, पैसे का फ्लो बनेगा कि आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके आसपास वातावरण में जब भी आप बैठा करेंगे पाठ करने के लिए, 2-4 दिन बाद ऐसा होगा कि आपके आसपास वातावरण में सुगंध उड़ने लगेगी। आपने धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं लगाई तब भी सुगंध आया करेगी। ठीक है, सपने में आपको देवी देवताओं के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, सांकेतिक दर्शन भी हो सकते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली क्रिया उपाय हम आपको बता रहे हैं। भाव सबसे महत्वपूर्ण है। शक बहम अगर मन में हो तो बिल्कुल मत करना, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा फॉर्मूला है कि पानी को चार्ज करके, एक्टिवेट करके पिएंगे। जब भी आप पानी पिएं, दिन के किसी भी वक्त पानी पिएं, ठीक है, आपको जो पानी पी रहे हैं उसमें देखना है। ठीक है, ध्यान से देखना, पानी में आपको देखना है और आपको पानी में देखकर इस मंत्र को बोलना है। मन में बोल सकते हैं, उच्चारण नहीं करना। मानसिक जाप के लिए कोई बाध्यता, कोई परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मन में बोलेंगे ओम ह्लीम क्लीम श्रीम नमः, ओम ह्लीम क्लीम श्रीम नमः। इस तरह से मन में उच्चारण करेंगे, 2-4 बार ही करेंगे और महसूस करेंगे कि ये पानी जो है ना, ये माई का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है जो आप ग्रहण कर रहे हैं और ये आपके अंदर की हर नेगेटिविटी को समाप्त कर रहा है। ऐसा आपको महसूस करना है। वो पानी जो है ना, वो दवा समझिए आप उसको आप एक मेडिसिन की तरह पी जाइए। ठीक है, बहुत जरूरी है ये चीजें। देखो, आपने स्टेप बाय स्टेप चीजें मान ली, आश्चर्य आप खुद करेंगे कि ये हो क्या गया आपके जीवन में, कैसे जीवन बदल गया कुछ ही दिनों में। और ये जो विधियां हम आपको बता रहे हैं, ये प्रयोग करके आजमाई हुई विधियां हैं, आज तक कभी असफल नहीं हुई ये विधियां। तो आप पूरे भरोसे के साथ ये कर सकते हैं।
27 दिन का संकल्प ले लीजिए बस, उसके बाद तो फिर खुद ही आप आगे बढ़ेंगे जब परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो पानी को एक्टिवेट करके, चार्ज करके पिएँगे और पानी को आप एक दवा समझेंगे, एक मेडिसिन समझेंगे कि जो आपके अंदर की हर नेगेटिविटी को, हर बुराई को, हर एक दुःख तकलीफ को समाप्त कर रहा है, बाहर ले जा रहा है, ठीक है? अब अगला सूत्र, वाणी को संतुलित रखेंगे। याद रखना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। वाणी पर सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है हमारे हिंदू धर्म में भी और इस संसार में भी। वाणी में इतनी शक्ति है कि शत्रु को मित्र और मित्र को शत्रु बना सकती है। तो आपको अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना है, फालतू बातें बोलनी नहीं है, फालतू लोगों से बात नहीं करनी है, गप्पे हाँकनी नहीं है, सिर्फ काम का बोलिए, कम बोलिए, जितनी जरूरत है उतना बोलिए और अपने काम पर पूरा ध्यान दीजिए। वाणी को आप समझिए कि वाणी में जो हम बोल रहे हैं वो सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं, वो अक्षर से बने हैं और अक्षर का मतलब होता है जिसका कभी क्षरण नहीं होता। तो हम जो भी कुछ बोल देते हैं वो एक वाइब्रेशन बन के हमारे आस-पास फैल जाता है और फिर उन्हीं चीज़ों को बनाना शुरू कर देता है हमारे लिए जो हमने बोली हैं। इसीलिए हम प्रार्थनाएँ बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं ताकि देवी-देवता हमारी ओर आकर्षित हो, क्योंकि फिर हमारी जो वाइब्रेशन होती है, हमारे शरीर से, हमारे मन मस्तिष्क से भी एक विशेष प्रकार की तरंग निकलती रहती है। तो जब हम किसी विशेष अक्षर का उच्चारण करते हैं तो वो तरंग स्वरूप में वातावरण में फैलता है और उसी ऊर्जा को आकर्षित करता है जो उस तरंग से मैच करेगी। आप समझ रहे हैं ना? तो आप यदि गलत बात बोलेंगे, उल्टी-सीधी बातें बोलेंगे, अनाप-शनाप बोलेंगे, किसी की बुराइयाँ करेंगे या नेगेटिव शब्द बोलेंगे, वाणी आपकी संतुलित नहीं है तो गाली-गलौज करेंगे, तो वैसी ही तरंगे आपके दिमाग से निकलेंगी और फिर वैसी ही नेगेटिव चीज़ें आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगेंगी। अनजाने में ही आप अपनी बर्बादी की कहानी खुद ही लिखना शुरू कर देंगे। तो वाणी को बहुत ज़्यादा संतुलित रखेंगे, ठीक है? और अंत में सबसे बड़ा फ़ॉर्मूला, पैसे का सम्मान करेंगे, पैसे के साथ नेगेटिव व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि इस संसार में पैसे को माता लक्ष्मी से सीधे जोड़ा जाता है, यानी कि पैसे की ऊर्जा माता लक्ष्मी की ऊर्जा से सीधे जुड़ी रहती है, कनेक्टेड रहती है। तो आप खुद सोचिए, बहुत से लोग पैसे को देखकर क्या कहते हैं, सारी बर्बादी की जड़ ये पैसा ही है। पैसे की वजह से ही हम परेशान घूम रहे हैं। सारे फसाद की जड़ ये पैसा ही है। पैसे ने पूरी दुनिया को बर्बाद कर रखा है। पैसे की वजह से दुनिया में जाने क्या-क्या हो रहा है। यानी उल्टी-सीधी बातें पैसे से जोड़ रखी हैं और पैसे का पेड़ नहीं लगा है, पैसे कहीं ज़मीन पर गड़े हुए नहीं हैं, ये वो जाने क्या-क्या उल्टी-सीधी बातें। यानी कि खुद माता लक्ष्मी यदि आपके सामने आ जाएँ, तो क्या आप उनके लिए ये कहेंगे कि माता लक्ष्मी ही सारे फसाद की जड़ हैं? नहीं, वहाँ आप झुक जाएँगे। लेकिन पैसा, जिसको माता लक्ष्मी का ही स्वरूप आप मानते हैं, बहुत से लोग तो पैसे की नोट की गड्डियाँ रख देते हैं दीपावली में पूजा घर में और उसकी पूजन करते हैं माता लक्ष्मी के साथ-साथ। उस पैसे का आप सम्मान नहीं करते, उसके लिए आप उल्टे-सीधे विचार रखते हैं, पैसे को गलत चीज़ों से जोड़ देते हैं। जो बहुत पैसे वाला है, उसे आप मान लेते हैं कि ये गलत इंसान ही होगा। तो ये जो नेगेटिविटी है पैसे के साथ, ये आपकी तरफ पैसे को आने ही नहीं देती है। ये आपके और पैसे के बीच में एक बाधा बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि पैसे का सम्मान करना है। पैसा एक तरीका है, एक टूल है, एक औज़ार है। यूज़ करने वाले के, यानी कि उसका उपयोग करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वह उसे कैसे प्रयोग कर रहा है। आप अच्छे इंसान हैं, आप तो अच्छे काम में ही प्रयोग करेंगे, तो आप पैसे के लिए बुराइयाँ क्यों मन में लाते हैं? क्यों उल्टी-सीधी बातें सोचते हैं? पैसा आपके लिए अच्छा ही करेगा। यानी पैसे के लिए पॉज़िटिव रहिए, फिज़ूल खर्ची बिल्कुल ना करिए और ज़रूरतमंद को पैसा, यानी कि दान करने से पीछे कभी ना हटिए। गुप्त रूप से मंदिर में यदा-कदा दान करते रहिए। बस इन फ़ॉर्मूले को यदि आपने अपना लिया, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कार्यक्रम बहुत लंबा हो चुका है और लंबा हो जाएगा, बहुत सारे लोग बोर हो जाएँगे। लेकिन फिलहाल जो हमने बताई हैं, वे ही बातें बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। इन बातों को जो व्यक्ति अपने जीवन में आज़माएगा, उतारेगा, 27 दिन के अंदर-अंदर उसका भाग्य परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा लगेगा दुनिया को जैसे कि इसकी लॉटरी लग गई है। जी हाँ, पैसा उसके आगे-पीछे नाचेगा। वो जहाँ जाएगा, पैसा उसके साथ जाएगा। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि वो जहाँ जाते हैं उनके वहीं भाग्योदय हो जाते हैं, वहीं काम धंधे व्यापार सफल हो जाते हैं और वो भले ही सोते रहें लेकिन पैसा उनका चलता रहता है, उनकी कमाई होती रहती है। ऐसे ही आप हो जाएँगे। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब इसी के विषय में हम अगले कार्यक्रम में भी थोड़ी बहुत चर्चा और आगे बढ़ाएँगे, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है, इतना छोटा नहीं है कि आधे घंटे, 1 घंटे के कार्यक्रम में आ जाए। तो अगले कार्यक्रमों में भी इसी विषय को और गहराई से समझाएँगे और आगे बढ़ाएँगे और
जो व्यक्ति इन चीजों को आजमाना चाहते हैं वो वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन कर सकते हैं, सहायता सामग्री ले सकते हैं। सारी सहायता सामग्री इन क्रियाओं से जुड़ी हुई हमने बनाकर तैयार करके रखी है, बिल्कुल फ्री में है, पीडीएफ के रूप में और वीडियो के रूप में आपको हम उपलब्ध करा देंगे। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, हमारी तरफ से जो सहयोग बनेगा हम आपके लिए करेंगे। सारी सामग्री बिल्कुल फ्री है। अब यदि कुंडली का विश्लेषण कराना है या कुछ विशेष जानना है तो उसके लिए भी इन्हीं नंबरों पर फोन करिए। हम आपकी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करके आपको दे देंगे। आपके जीवन के जो दुख हैं, तकलीफ हैं, वो दूर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब इनको आजमाइए और जीवन में आगे बढ़िए। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। ईश्वर का आशीर्वाद है जीवन, मुफ्त में नहीं मिल गया है। इसके लिए आपने ना जाने कितने जन्मों में कितनी कीमतें चुकाई हैं, ठीक है। लेकिन इस भौतिकवादी शरीर में आकर सब भूल गए, छोटी छोटी जरूरतों में इस जीवन का मूल्य ही भुला दिया। तो बस माई का धन्यवाद करिए, प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।